subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। तो जिहादियों ने जिहादी मुजरा कर ही दिया, जिसे तांडव का नाम दिया जा रहा है। लेकिन तांडव तब नहीं हुआ, तांडव अब होगा, इसी वीडियो में होगा। अब सवाल यह है कि इस तरह के एजेंडे किन लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसके लिए चलाए जा रहे हैं और इनका मकसद क्या है। इस वेब सीरीज की बात करें तो इसका डायरेक्टर है अली अब्बास, जो कि एक जिहादी मुजरा, जिसने भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले किया है। जिसान अयूब एक जिहादी मुजरा। इसके अलावा सैफ अली खान, वो भी एक जिहादी मुजरा। याद होगा कुछ समय पहले उसने रावण के रोल को जस्टिफाई करने की बात की थी, मतलब उसके अनुसार सीता जी का हरण जस्टिफाइड है। और लोग भी हैं, लेकिन ये जो हमारा बॉलीवुड है पूरी तरह से जिहाद नामक वायरस से ग्रसित है। अब बात करें जो हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, एक खास तबके के द्वारा किया जा रहा है। ये वही तबका जो एक कार्टून के लिए लोगों का सर कलम कर देता है, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन की बात करता है। खैर, इनके बारे में कल स्पेशल बात करने वाला हूं, इनके कीवर्ड्स और उनके मायने। शुरुआत होती है तनिष्क से। उसका ब्रांड मैनेजर कौन? मंसूर अली। उसके बाद इरोस नाउ, उसका सीईओ कौन? वो भी एक कोई जिहादी मुजरा ही था। उसके बाद सैफ अली खान का कंट्रोवर्सी हुआ और भी कई सारी चीजें हुई। ये सब जो चल रहा है इसके पीछे सेकुलर और भांड हिंदू तो जिम्मेवार है ही। इसके अलावा जिहाद और लेफ्टिस्ट का जो अलायंस है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है, जो कि चाहता है कि इस भारतवर्ष से भारतीयता को खत्म कर देना। जब बच्चा क्लास सेकंड में जाता है उसको क्या पढ़ाया जाता है कि आदिल सुबह उठता है, फ्रेश होता है, साफ सुथरा रहता है। और वहीं अभिमन्यु के बारे में क्या बताया जाता है? अभिमन्यु गंदा रहता है। बच्चे के माइंड में क्या आएगा? वही बच्चा जब प्लस 2 में जाता है उसको यह पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने मंदिरों को बचाया। सवाल यह है कि किससे बचाया था? लेकिन मुगलों ने मंदिरों को बचाया था, इस चीज का उनके पास कोई तथ्य नहीं है। किससे बचाया था यह तो दूर की बात है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी पे, जिसमें यह बोलते नजर आता है नारायण नारायण नारायण। सोशल मीडिया पे राम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कुछ कीजिए, तो क्या मैं अपना नाम बदल लूं? तो वहां हंसने की आवाज आती है। इनका एक मात्र इलाज है, गांड में कॉलगेट डाल के ना इसकी भेन को चोदू ब्रश करना चाहिए। बहुत हंसी आती है तुम लोग को, तुम लोग की भी माँ को चोदना चाहिए। बहुत हंसी आती है ना ऐसी बातों पे। किसी के धर्म का मजाक उड़ा रहा है और तुम लोग हंस रहे, तो तुम लोग की गांड घसनी पड़ेगी फिर कॉलगेट डाल के। और ये जो जिहादी मुजरे हैं उनका ये देवी देवताओं को गाली बक रहे थे मादर चोर। हम तो अभी आए बोलते हैं, अभी देखिए लेके जा रहे हैं, थाने लेके जा रहे हैं। अरे जाने तो दो, थाने पे आओ, फिर बता दें क्या है। थाने पे आ जाओ, आपको खोलेगा क्या? खोलेगा ये एक मात्र इलाज है। इन लोगों ने इस देश को समझ क्या रखा है और हिंदू सभ्यता और संस्कृति को क्या समझ रखा है। ये कोई रंडी गाना है, ये कोई रंडी गाना है। भीड़ से आवाज आती है। आजादी किस चीज से? आजादी भूख से आजादी, सामंतवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी। ये जो पूरा स्क्रिप्ट है आपको देखकर लगेगा कि ये जेएनयू से उठाया गया है, क्योंकि ऐसे नारे जेएनयू में ही लगते हैं। और इसका नाम भी क्या दिया गया है? VNU। लास्ट में वो जिसान अयूब बोलता नजर आता है कि देश में रहकर ही तो आजादी मांग रहे हैं ना। फिर ठीक है, आपको याद करना चाहिए आजादी के नारे सबसे पहले कश्मीर में लगने शुरू हुए थे और आज कश्मीर हिंदू विहीन है। और इन लोगों ने जो भगवान राम को टारगेट किया है ये एक फूट डालने की साजिश का हिस्सा है।
क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भगवान राम बीजेपी के कॉपीराइट है और हिंदू कांग्रेस बीजेपी में बटकर रह जाएगा। उसके बाद बोलता है कि कोई ट्वीट कीजिए, जिहादी मुजरे भगवान भोले के भक्त इतने हैं जो ट्वीट भी कर सकते हैं, सोशल साइट भी डेवलप कर सकते हैं। उन जिहादियों की तरह नहीं जो अनपढ़ गवार होंगे तो पंचर बनाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बम बनाएंगे। ये एक नैरेटिव जो गढ़ा गया कि अशिक्षा बेरोजगारी की वजह से लोग आतंकवादी बनते हैं, तो आपको याद करना चाहिए लादेन, ओसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूं मैं, जो कि टॉप क्लास का इंजीनियर था, और बाकी जो पंचर नहीं बनाता, टेररिस्ट नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं इनको डिफेंड कर रहा होता है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, जिसको भी आप देखें हमेशा उसका एजेंडा क्या है, जिहादी एजेंडा, जिस पे वो कायम है। रिसेंट बयान आया है एसटी हसन या टीएस हसन है समाजवादी पार्टी का, उसने क्या कहा कि अगर राम मंदिर के लिए लोग चंदे इकट्ठे करने जाएंगे तो पत्थरबाजी होगी। अब आप इमेजिन करें, जो हिंदुओं के एरियाज हैं वो सरकारी एरिया है, हिंदुओं का रिलीजन सरकारी रिलीजन है, लेकिन इनके जो एरिया है ऑटोमेटिक पाकिस्तान के हो जाते हैं, वहां पे हिंदुओं की एंट्री बैन है। आज ये 20% है तो ये कंडीशंस है, जिस दिन 50% हो गए उस दिन क्या हाल हो गए। और इनका सीधा एजेंडा है, जिस तरह से लोगों को ये पॉल्यूट कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग अपनी संस्कृति से कट जाएं, और लड़कियां इसमें ज्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही है, और वही इनका शिकार भी बन रही है। और जो शिकार नहीं भी बन रही, उसका भी जनरेशन खराब होकर रह जाता है, क्योंकि गाली गलौज को इतना ग्लोरीफाई कर दिया इन लोगों ने कि जैसे ये एक सम्मान की बात हो गई, जो कि एक दौर था जो किसी के सामने गाली देना बड़ी भद्दा चीज मानी जाती थी। और इस तरह से करके इन लोगों का एक एजेंडा है कि कैसे भी करके हिंदू संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, और जिस दिन हिंदू संस्कृति खत्म हो गई उस दिन पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।